हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ साथ इसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस, बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें होगा स्टैटिक जीके के रूप में, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है तो पोडोलॉजी। क्या कहलाता है तो पोडोलॉजी। देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या तो देखिएगा, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन जो है पेट्रोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। देखिएगा कटक जो है, कटक कहाँ पड़ता है तो उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है तो उड़ीसा में। कटक जो है चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है। तब पूछता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कटक में। कहाँ तो कटक में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या तो शोम्पेन। क्या तो शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है। शोम्पेन जो है निकोबार द्वीप समूह की मूल जनजाति है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, क्या बोले हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है कौन सी डिग्री अलग करता है तो 9 डिग्री चैनल जो है इस दोनों के बीच अलग करता है। और कारडमम की पहाड़ी, कारडमम की पहाड़ी क्या बोले हैं, कारडमम की पहाड़ी कहाँ है तो केरल में। कहाँ है, केरल में। ये सभी जो हैं बिहार पुलिस में पूछा ही जाएगा, जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं और जो क्वेश्चन दिया है, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां क्या है तो औग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। औग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है तो छोटा अंडमान। क्या बोले हैं, छोटा अंडमान। तो देखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है, क्या बोले हैं 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार, क्या बोले हैं अंडमान निकोबार और कार निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार और कार निकोबार को कौन सा डिग्री अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है मणिपुर। क्या बोले हैं, मणिपुर में है लोकटक झील। क्या है तो लोकटक झील पूछते हैं तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में है तो मणिपुर में है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या है तो झीलों का अध्ययन क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है तो देखिएगा कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच हुआ है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अरे के शिव समुद्रम जलप्रपात, क्या बोले हैं शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध, क्या बोले हैं नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है। किस नदी पर है तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है। और गोदावरी जो है दक्षिण का गंगा कहा जाता है। दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी का। भारत का जो है भारत का दक्षिण का गंगा गोदावरी या प्रायद्वीपीय भारत का गंगा गोदावरी को नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 9। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कावेरी नदी जो निकलता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है
शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? अगर राज्य पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में, कहाँ है तो कर्नाटक में। लेकिन नदी पूछेगा, क्या नदी पूछेगा तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो क्वेश्चन नंबर जो है 11वां क्या है तो देखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर है। आगे देखिएगा दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी नदी को कहते हैं। किसे कहते तो गोदावरी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो असम का सुख, क्या बोले हैं असम का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा असम का सुख जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। किसे तो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी जो है कोसी नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है तो नेपाल से। और कोसी नदी को ही बिहार में मार्ग बदलने वाली या भयंकर नदी कहा जाता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे पश्चिम बंगाल का, क्या बोले हैं पश्चिम बंगाल का जो है शोक नदी किसे कहते हैं तो दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है तो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है तो रेगुर मिट्टी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो काली मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। या कपासी मिट्टी इसी को कहते हैं, कपासी मिट्टी इसी को कहते हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और लाल मिट्टी जो है लेटेराइट, क्या बोले हैं लेटेराइट ऑक्साइड के कारण, लेटेराइट ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है तो गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी है? गुजरात की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है तो नर्मदा नदी ही। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा तो 17वां चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील जो है किस प्रकार की झील है तो लैगून झील है। किस प्रकार की झील है तो लैगून झील है। और चिल्का झील कहाँ है तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में, कहाँ है तो उड़ीसा में है। बस आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है तो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो है कौन है तो मिड, क्या तो मिड झील है, मिड झील। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या है तो ओडिशा का शोक, ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को, ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। आगे देखिएगा क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है तो चंबल की सहायक नदियाँ। क्षिप्रा किसकी सहायक नदियाँ तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है तो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन है तो लैटेराइट मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। काली मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होते हैं तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा होते हैं काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है तो क्वेश्चन नंबर 22 अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंड पीक है, सैंड पीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दक्षिण भारत की गंगा क्या कहलाती है तो कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा अगर की लगा रहे तो कावेरी होगा, की लगा रहेगा तो कावेरी, और की नहीं लगा रहेगा तो गोदावरी होगा। क्या तो गोदावरी होगा, याद रखिएगा। देखिए क्या तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 24 देखिएगा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिएगा लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है जिसके कारण मिट्टी लाल होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या तो मांजुली नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। कहाँ तो ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन पूछेंगे मांजुली द्वीप किस राज्य में है तो याद रखिएगा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ तो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
27वां क्या है तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और क्या है तो ताप्ती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है प्रबलों से हुआ है। किससे हुआ तो प्रबलों से हुआ है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अब बताइएगा कि बिहार में भूकंप कब आया है? तो बिहार में भूकंप जो आया था वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में। अब बिहार के किस जिला में, बिहार के किस जिला में भूकंप आया था? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29वां क्या है तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो होता है किस चट्टान के टूटने से होता है? तो बेसाल चट्टान के टूटने से होता है काली मिट्टी का निर्माण। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तो कपासी खेत के लिए उत्तम मिट्टी है। तो कपासी खेत के लिए काली मिट्टी उत्तम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में कहाँ है तो उड़ीसा में है। और चिल्का झील जो है एक लैगून झील है। चिल्का झील क्या है तो एक लैगून झील है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या है तो पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। इसके अलावा है मन्नार की खाड़ी किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। जलडमरू माध किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या है तो किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप रखा गया है? किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया? तो ह्यूलर द्वीप। ह्यूलर द्वीप का नाम बदलकर क्या तो अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34वां क्या है तो तमिलनाडु के क्या बोले हैं तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिन में वर्षा किस मानसून से होता है? तो उत्तरी पूर्वी या लौटती मानसून से। उत्तरी पूर्वी या लौटती मानसून से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा भारत में अधिकांश वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप पूछेंगे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा मेघालय में। कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। क्या होता है? तो मेघालय में। लेकिन पूछेंगे भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है? सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा लेह लद्दाख में होता है। लेह लद्दाख में होता है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है किशनगंज में होता है। किशनगंज में होता है। और याद रखिएगा बिहार के किस जिला में सबसे कम वर्षा होता है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी जिसे नई मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी को नई मिट्टी कहते हैं और बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी कहते हैं। क्या तो पुरानी मिट्टी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। कौन है? तो गोदावरी है। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या तो बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का सूख जो है कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो नेपाल से होता है। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो नेपाल से निकलता है। याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो गंगोत्री से। कहाँ से? तो गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। लेकिन पूछेंगे पूरे बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 445। जबकि भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। और पटना में गंगा नदी की लंबाई जो है 99 से 99 किलोमीटर है। 95 से कितना बोले? तो 99 किलोमीटर है। ये सभी आपको ध्यान में रहना चाहिए ताकि अगर ये सभी एग्जाम में प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 क्या तो
रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर से नवंबर में होती है, मार्च से अप्रैल में काटी जाती हैं। अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है, मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 41। खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल जो है मक्का जो है खरीफ फसल है। मक्का क्या, तो खरीफ फसल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 42। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या जो है 36 है। कितने, तो 36 है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 43। खरीफ फसल की बुआई होती है, खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में होती है, जून से जुलाई में होती हैं और अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल गेहूं है। रबी फसल कौन है, तो गेहूं है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ज्वालामुखी से हैं, ज्वालामुखी से निर्मित हैं। देखिएगा आगे क्या, तो नेक्स्ट सेशन क्या, तो नेक्स्ट सेशन में कितना क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हम पढ़े हैं कितना, तो देखिएगा इसके ऊपर 45 क्वेश्चन है। कितने, तो 45 क्वेश्चन है और नेक्स्ट सेशन में भी 45 क्वेश्चन होगा। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 है, लेकिन डिस्कशन के साथ करेंगे तो 90 से अधिक होगा। देखिएगा कि नेक्स्ट सेशन में क्या है, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। क्या है, तो अंग्रेजी है। याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा को क्या बोले हैं? अंग्रेजी भाषा को संविधान सभा की सूची में, संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा की 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो किस भाषा को, तो अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है। कहाँ है, तो इंदौर में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। क्या, तो टिहरी बांध है। आगे देखिएगा लेकिन पूछेंगे हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो महानदी पर है। अब भाखड़ा नागल एक परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट है। क्या, तो जिम कॉर्बेट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखिएगा कुद्रेमुख अयक्स खान, कुद्रेमुख अयक्स खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लव अयक्स के लिए। कुद्रेमुख जो प्रसिद्ध खान है, कुद्रेमुख अयक्स जो का खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लव अयक्स के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या है, तो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ है, तो केरल में। कहाँ है, तो केरल में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 7वां नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। किसके लिए, तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एलिफेंटा क्या बोले हैं, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है, तो एलिफेंटा जलप्रपात जो है मेघालय में। कहाँ है, तो मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखिएगा हीराकुंड बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में। कहाँ है, तो ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां क्या है, तो पानीपत, पानीपत भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो हरियाणा में। किस राज्य में, तो हरियाणा में। तो देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1556 में, 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो 1761 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर जो पड़ता है पंजाब में पड़ता है। कहाँ, तो पंजाब में पड़ता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 13 सरदार सरोवर परियोजना
हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, लेकिन किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14वां, क्या है? तो वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में है। वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 15वां, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा है। अयोध्या कहाँ है? तो याद रखिएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16वां, क्वेश्चन नंबर 16 क्या? तो पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिएगा, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18वां, क्या है? तो थीन बांध किस नदी पर है? थीन बांध जो है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा थीन बांध जो है रावी नदी पर है। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ओड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ओड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। कहाँ पड़ता है? तो असम में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्या है? तो केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, नंदनकानन उद्यान कहाँ है? नंदनकानन उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा नंदनकानन उद्यान जो है ओडिशा में। कहाँ है? तो ओडिशा में है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 24, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में। कहाँ है? तो रांची में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्या क्या है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। कौन है? तो हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, क्या है? तो समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पाद है तो केरल है। कौन है? तो केरल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्या? तो कोइल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। कोइल कारो विद्युत परियोजना कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, क्या? तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। क्या? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? तो दार्जिलिंग में। कहाँ? तो दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्या है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है। कहाँ? तो अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 36 होगा। डिगबोई तेल किस राज्य में है? डिगबोई तेल जो है असम में। कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। कहाँ? तो चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37,
सूरत किस नदी के तट पर है? सूरत किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या तो गोखरपुर किस नदी के किनारे है? गोखरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे हैं। क्या है? मार्ली आर्ट केंद्र, मार्ली आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है? मार्ली आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ पड़ता है? तो भोपाल में है। कहाँ है? तो भोपाल में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, क्या है? तो श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है, झेलम नदी के किनारे बसा है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। कान्हा किसली, क्या बोले हैं? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्या है? तो दाभोल विद्युत परियोजना, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, मेटूर बांध किस नदी पर है? मेटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। आगे देखिएगा, लुधियाना किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर लुधियाना बसा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 48। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 48 देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? तो गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है हल्दी घाटी युद्ध भूमि। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? तो राजस्थान में। तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। देखिएगा, यह जो क्वेश्चन था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ये जो सभी हम क्वेश्चन करवाए हैं बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आप बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे एक बार जरूर देखें। यहाँ से प्रश्न आवश्यक ही आएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरे को लाभ भी हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।